हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 50 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वह है वॉन न्यूमन का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, भारत में जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है वह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में सहायक होता है यानी मदद करता है? तो दोस्तों, रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है वही थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, शरावती नदी किस जल प्रपात के रूप में गिरती है? प्यारे दोस्तों, शरावती नदी के ऊपर जो जल प्रपात का निर्माण हुआ है वह है जोग जल प्रपात। जोग जल प्रपात के रूप में शरावती नदी गिरती है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, जोग जल प्रपात। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, समान मानव रक्तचाप कितना होता है? प्यारे दोस्तों, अगर रक्तचाप का मतलब होता है बीपी ब्लड प्रेशर, और मानव में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर उच्च ब्लड प्रेशर 120 होता है और निम्न 80 होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 120 या 80 mm। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, ब्रिक की जो कार्यात्मक इकाई है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन बी नेफ्रॉन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? दोस्तों, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की यानी कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, इराटोस्थनीज और एनेक्जीमेंडर। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु ने रचना की थी मेट्रोलॉजिया का। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, शरीर में अम्लीय पदार्थों की अधिकता से कौन सा रोग होता है? यानी शरीर में अम्लीय पदार्थ अधिक हो जाएं तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रोग का नाम है दिया है एसिडोसिस। एसिडोसिस नामक रोग होता है अम्लीय पदार्थों की अधिक होने से। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा लिखा था किस सिख गुरु ने फारसी में? तो दोस्तों, जफरनामा लिखने वाले जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा पुस्तक लिखा था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, शरीर में जल की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा निर्जलीकरण। रोग का नाम है निर्जलीकरण। शरीर में जल की कमी से होता है निर्जलीकरण यानी एनीमिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों, सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो भारत में सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत झील किस नदी पर बनाई गई है? प्यारे दोस्तों, ये गोविंद बल्लभ पंत झील जो है एक प्रकार की कृत्रिम झील है।
मानव निर्मित झील है, किस नदी पर बनाई गई है और उस नदी से पानी लिया गया है, तो किस नदी पर, तो यह रिहंद नदी पर, और रिहंद बांध भी है इसी नदी पर। तो दोस्तों इसी की मदद से गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया है और उसका पानी लिया गया वहां से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, अरावली जो श्रेणियां है किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न, मैटूर झील किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों मैटूर झील स्थित है कावेरी नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अभी मैंने पीछे जिक्र किया है, गोविंद बल्लभ पंत झील जो है कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन से, तो मेलाटोनिन। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? प्यारे दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएंगे प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखने में अनुमस्तिष्क काम आता है। संतुलन इसका कार्य है शरीर का संतुलन बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मधुमेह मतलब शुगर, वर्ल्ड शुगर डे कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर को, यानी 14 नवंबर को वर्ल्ड शुगर डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 50 है। आप अंत में बताइएगा कि 50 में से आपने कितना हल किया। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्लाज्मा, वायरस, माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों यहाँ पर माइकोप्लाज्मा जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। यहाँ रीजन दिया हुआ है कि कहाँ पर। तो दोस्तों विश्व की जो अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, यह घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, जो प्लेट डिसेबल्ड होती हैं वहां पर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आत्मघाती थैलियां के नाम से कौन जानी जाती है? पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने ये जिक्र किया था दोस्तों, आत्मघाती थैलियां के नाम से कौन जानी जाती है। तो दोस्तों आत्मघाती थैलियां होती हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। दोस्तों यदि आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप आने वाले जो प्रश्न मेरे वीडियो होते हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करके आपको सभी प्रश्न लगभग याद हो जाएंगे। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आप रेगुलर कंटिन्यू बने रहें। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध स्थित है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है पत्तियों में। तो दोस्तों, तत्व का नाम है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? प्यारे दोस्तों, राम मनोहर लोहिया जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्यारे दोस्तों, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा घेंघा रोग। घेंघा रोग जो होता है आयोडीन थायरॉक्सिन जो होता है की कमी से, तो यहाँ पर ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन, थायराइड जो ग्रंथि है थायरॉक्सिन वहाँ स्रावित करती है, उसकी कमी हो जाने से घेंघा रोग होता है, जो NaCl सोडियम क्लोराइड की वजह से वहाँ कमी से हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर घेंघा रोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल चंदन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है सतपुड़ा जंगल, सुंदरबन जंगल, पश्चिमी घाट, शेषांचल जंगल में। तो दोस्तों शेषांचल जंगल जो है ऑप्शन डी कर्नाटका में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों साइलेंट वैली जैव विविधता संरक्षण की बात करें तो यह है केरल राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल जो होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लूकोज, गाढ़े तेल और सेलुलोज। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। पादप सेल यानी प्लांट सेल की कोशिका आउटर मेम्ब्रेन जो होती है सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक मिट्टी का अगर देखा जाए परसेंटेज और सर्वाधिक क्षेत्र जो जलोढ़ मिट्टी का होता है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी इस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे बढ़ते हैं और अंत में टेस्ट प्रश्न भी रखा गया है, आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, हाथी के बाहर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? प्यारे दोस्तों, हाथी के जो बाहर के दांत जो निकले होते हैं, दांतों के प्रकार में ये कृंतक प्रकार है। दांत का एक प्रकार है कृंतक जो आगे की तरफ निकला होता है, उसी का प्रकार है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृंतक ये दांत का प्रकार है। अगला सवाल रहेगा, पृथ्वीराज रासव के लेखक हैं। ये पृथ्वीराज एक महाकाव्य है दोस्तों। पृथ्वीराज रासव जो है महाकाव्य है और उसके लेखक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जयदेव, कल्हण, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रवरदाई। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? प्यारे दोस्तों प्रश्न सुन लीजिए, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों यह उपाधि भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किसमें हुई थी? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में। तो प्रथम कोशिका यानी फर्स्ट सेल, यूनिवर्स का फर्स्ट सेल की बात हो रही है, तो यह जल में उत्पत्ति हुई थी इसकी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चरित्रहीन किसकी रचना है? प्यारे दोस्तों चरित्रहीन एक बहुत ही अच्छी उपन्यास है
और इसकी रचना करने वाले जो हैं वे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, यदि आपको समय मिले तो जरूर आप इसको पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, आयकर दिवस जो है यानी इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? दोस्तों, अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय नेशनलिटी जो होती है, नेशनल बैंक जो है कितने हैं, तो इनकी संख्या जो है दोस्तों 12 है। 12 नेशनल बैंक है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक है कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है उसके लेखक इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि शी फॉक है उनके लेखक, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? प्यारे दोस्तों, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग शुरू से ही चलती आ रही थी आजादी के लिए, लेकिन यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यहाँ पूछा जा रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1929 में। उससे पहले जिक्र बहुत जोर शोर से चल रहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दोस्तों, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह शुरू हुआ था वह चंपारण से शुरू हुआ था। पहला सत्याग्रह चंपारण ही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो उसका इंचार्ज था जनरल डायर, जिसके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी निहत्थे सिख भाई बहनों पर, और यह एक लोहड़ी महोत्सव था, उसमें सभी लोग जमा हुए थे। और उस समय गवर्नर जनरल जो था चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था वह था गवर्नर जनरल। उसी के कार्यकाल में ये हुआ था। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तो यह घटना जो हुई थी दोस्तों, उस समय बहुत ही पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर फैल गई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों, कुछ साल बाद उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की थी और बदला लिया था। तो यहाँ ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? प्यारे दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक इनमें से जो होगी अष्टाध्यायी है। ऑप्शन बी अष्टाध्यायी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाणिनि द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा में हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पहली बार संबोधित नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को मिली थी। ऑप्शन बी यहाँ पर लाला लाजपत राय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस वीडियो का दोस्तों, विक्रम दिया है विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विल्हड़ ने यह रचना की थी पुस्तक की। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों।
अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? आपका ये टेस्ट प्रश्न आज का रहेगा। और नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। दोस्तों अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में रखिए, कमेंट में उत्तर दीजिए। टेस्ट क्वेश्चन लिख करके आप ABCD भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स के बगल में 2 बिंदी होती है, स्लाइड करेंगे अगर आप तो हाइप बटन आएगा। आप चाहे तो हाइप बटन भी हमें हाई पॉइंट दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है और नॉलेजेबल है कि नहीं। और दोस्तों एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और मैं मोटिवेट होकर के आपसे अलग अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।